हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल के बारे में जानेंगे। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और ये एसिडस से बना है। एसिडस का मतलब होता है खट्टे पदार्थ, यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो अम्ल होते हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। फिर और देखते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, यानी कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। अब इसका ट्रिक, कई बार कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्षार लाल को नीला करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। उसका ट्रिक है अम्ल का ए, नी और ल, अनिल। तो ऐसे अम्ल नी से नीला और ल से लाल, अर्थात अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अब लेते हैं क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल को नीला करते हैं और इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। तीन बातें होगी क्षार के लिए। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है, और इनका जो pH है वो 7 से अधिक होता है। अब लेते हैं लवण। लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण और जल देख लेते हैं एक बार अभिक्रिया करके। अम्ल प्लस क्षार बर लवण प्लस जल। लवण ना तो खट्टे होते हैं और ना ही कड़वे होते हैं, इनका स्वाद नमकीन होता है। और लवण भी 3 प्रकार के होते हैं: उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। उदासीन लवण का pH मान 7 होता है, अम्लीय लवण का मान 7 से कम होता है और क्षारीय लवण का मान 7 से ज़्यादा होता है। तो देखेंगे, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनेगा। कौन सा बनेगा? जो प्रबल है उसी प्रकार का बनेगा। तो प्रबल कौन है यहाँ? अम्ल। तो ये लवण आपका जो बना, ये बना अम्लीय लवण। दूसरा देखते हैं यहाँ, ये दुर्बल अम्ल लिया हमने, एसिटिक अम्ल है ये, और प्रबल क्षार लिया। तो जो प्रबल है क्षार, उसी प्रकार का लवण बनेगा।
प्लस H2। एक बात का ध्यान रहे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण के साथ जल अवश्य बनेगा, ध्यान रहे इस बात का। और हम जो उदासीन लवण की बात कर रहे हैं उसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी दोनों ही जब प्रबल होंगे तो हमारा लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। अब पढ़ते हैं क्रिस्टलन जल। लवण के साथ कुछ जल की मात्रा होती है, उसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। लवण क्या होते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं और उनके साथ में जो जल की निश्चित संख्या होती है वही क्रिस्टलन जल कहलाता है। तो देखते हैं क्रिस्टलन जल, जैसे कि हमारे पास सूत्र है धावन सोडा। धावन सोडा होता है धोने का सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2। तो जो लवण के साथ में जो जल हमने जोड़ा 10 यहाँ, वो क्रिस्टलन जल हो गया। और उदाहरण ले लेते हैं हम, CaSO4 इंटू 2H2, ये जिप्सम के साथ में है, जल के 2 भाग, तो ये भी हो गया क्रिस्टलन जल। अब हम अम्ल क्षार की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, अनेक रसायनज्ञों के द्वारा जो दी गई है। इसमें सबसे पहले है आरेनियस। आरेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन और क्षार जलीय विलयन में OH-। इन्होंने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी बताएं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ यानी कि वे अम्ल जिनका जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है, पूर्णतः आयनन हो जाता है, वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जिनका जल में पूर्णतः आयनन नहीं होता है वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल देखेंगे हम कौन कौन से हैं। HCl, HNO3, H2SO4, तो ये प्रबल अम्ल है, इनका जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है। और दुर्बल अम्ल है हमारे एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ये हमारे दुर्बल अम्ल हैं जिनका जल में पूर्णतः आयनन नहीं होता है। इसी प्रकार से हम प्रबल क्षार के बारे में जानेंगे। प्रबल क्षार क्योंकि वे क्षार जिनका जल में पूर्णतः आयनन, यहां आयनन से मतलब है आयनों में, और आयन आपको पता है 2 होते हैं, धनायन और ऋणायन। इनमें पूर्णतः आयनन जब हो जाता है तो वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, इनका जल में पूर्णतः आयनन हो जाता है, इसलिए इन्हें प्रबल क्षार कहेंगे। इसके विपरीत है दुर्बल क्षार। इनका जल में पूर्णतः आयनन नहीं होता है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH। तो ये वो क्षार हैं जिनका जल में पूर्णतः आयनन नहीं होता है और इन्हें दुर्बल क्षार कहेंगे। तो आरेनियस के अनुसार ये हमने देखा
कि अम्ल और क्षार जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन देते हैं। दूसरी इनकी परिभाषा दी ब्रांस्टेड लोरी ने। इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता। यहां प्रोटॉन से मतलब है H+। प्रोटॉन दाता होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। देखते हैं इसकी अभिक्रिया। H2O प्लस NH3 NH4 प्लस OH। यह ध्यान से देखना एक बार। ये NH3 हाइड्रोजन ले रहा है, यानी कि प्रोटॉन लेता है। तो प्रोटॉन लेता है तो क्या हो गया? अभी भी बताया आपको, क्षार। तो NH3 यहाँ क्या हो गया? क्षार हो गया। दूसरा देखेंगे, H2O अपना H+ आयन दे देता है, यानी कि प्रोटॉन त्यागता है या देता है, तो क्या कहलाएंगे? अम्ल। लोरी ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता, वे अम्ल कहलाते हैं। और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाएंगे? क्षार। तो यहां देखेंगे H2O अपना H+ आयन दे करके OH में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देता है, तो देता है तो क्या हो गया? अम्ल। और यहां देखेंगे NH3 एक प्रोटॉन लेता है और NH4 में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो गया क्षार। इसके बाद इसकी लास्ट परिभाषा देखते हैं हम। लुईस ने अम्ल क्षार की परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, वे अम्ल कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं। देखते हैं एक उदाहरण। Bf3 प्लस NH3। यहां NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे रहता है वो आपको अभी बताते हैं। हमारा नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करेंगे तो देखते हैं। नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 होते हैं, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भर दिए। तो बाह्य कोश में 5 और भरने हैं, ये 5। अब यहां देखेंगे नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेकर के 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा रह गया। तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहां देखेंगे F3b और NH3, ये तीर का निशान ये बता रहा है कि नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे रहा है। तो ध्यान रहे, जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होता है? क्षार। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो गया? अम्ल हो गया।
तो लुईस ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो क्षार होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो अम्ल होते हैं। अब और देखते हैं लुईस के अनुसार अम्ल कौन कौन से हैं। लुईस के अनुसार अम्ल देखते हैं धनायन और जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, यानी कि धनायन और जिनका अष्टक पूरा नहीं होता वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। जैसे BF3 Al Cl3 Mg+2 और ये Na+। यहाँ देखा आपने धनायन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, यानी कि इनके अभी इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा नहीं हो रहा इनका। यहाँ भी देखेंगे हम, इनका अष्टक पूरा नहीं हो रहा और ये धनायन, ये लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत हो गया क्षार, यानी कि जो ऋणायन है और जिनका अष्टक पूरा है, वे क्या कहलाएंगे? क्षार। देखते हैं H2O NH3 Cl-, F-, ये लुईस क्षार है। अब देखते हैं अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। अभी आपने देखा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल कौन करता है? अम्ल। इसके विपरीत क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। दूसरा देखते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन। देखते हैं यहाँ, ये हमारा अम्ल हो गया H2SO4 प्लस Z जिंक, ये धातु हो गई और ये अम्ल हो गया। तो यहाँ लवण बनेगा ZnSO4 और गैस के रूप में हाइड्रोजन निकल जाएगी। इसका एक प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, जो हर बार चित्र पूछा जाता है उसका बोर्ड क्लासेज में 10th में। तो एक परख नली लेते हैं अपन और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं और उसमें जिंक के टुकड़े डालते हैं। तो ये जो धातु है अम्ल से क्रिया करके बुलबुलों के रूप में इसमें से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षण करने के लिए इसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे। तो ये बुझ जाएगी, पटपट के साथ जलेगी, सॉरी फटफट ध्वनि के साथ जलेगी। तो फटफट ध्वनि ये बताती है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और देखते हैं, क्षार की धातु से अभिक्रिया। क्षार हम ले लेते हैं यहाँ NaOH प्लस, यहाँ धातु ले लेते हैं जिंक। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि क्षार से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाती है। प्लस
हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, केवल जिंक के साथ ही होता है। अब लेते हैं अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। जैसे यहां ले लिया आपने हम HCl और यहाँ धातु ऑक्साइड ले लिया ZnO, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला ZnCl2 प्लस H2। यहाँ देखेंगे अम्ल धातु ऑक्साइड, हमारा धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है। कौन सी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। तो आपने देखा था ऊपर कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो यहां देखेंगे हम ZnCl2 एक लवण है और H2O जल है। और देख लेते हैं H2SO4 HCl का ले लेते हैं, HCl प्लस CuO, तो ये हो गया CuCl2 प्लस H2। ध्यान रखना एक बात का कि धातु ऑक्साइड यानी कि धातु के साथ ऑक्सीजन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। दूसरा देखते हैं क्षार के साथ। क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो यहां ले लेते हैं NaOH प्लस अधात्विक ऑक्साइड CO ले लेते हैं। यहाँ CaOH का होल ट्वाइस करते हैं, दुर्बल क्षार लेते हैं और CO2 से अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं। ध्यान रखना अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। तो ये F4 अधातु, F4 अम्लीय प्रकृति का, ये इसका ट्रिक है, ध्यान रखना। तो ये बन गया हमारा CaCO3 और प्लस H2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसकी हम अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हमें लवण के साथ जल प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अम्ल व क्षार के विलयन, अम्ल व क्षार के विलयन सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल अपने गुण खो देता है और क्षार भी अपने गुण खो देता है, और तीसरा स्वाद बनता है लवण। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। अब लेते हैं अम्ल क्षार के दैनिक जीवन में उपयोग। अम्ल, क्षार और लवण के दैनिक जीवन में उपयोग। पहले अम्ल लेते हैं, जैसे पहले लेते हैं HCl। इसका उपयोग बॉयलर को, सिंक को, सैनिटाइजिंग को साफ करने में काम में लिया जाता है। दूसरा है H2SO4। इसका उपयोग बैटरियों में, सेल में, फैक्ट्रियों में काम में लिया जाता है, कागज उद्योग में। तीसरा है HNO3।
HNO3 का उपयोग उर्वरक में अम्लराज के साथ भी इसको मिला करके सोने जैसी धातुओं को पिघलाया जाता है। अम्लराज क्या होता है? अम्लराज क्या होता है? HNO3 और HCl। HCl यहाँ 3 अनुपात में लेंगे और HNO3 1 अनुपात में लेंगे, तो ये मिलकर के बनाता है अम्लराज, जो धातुओं की सफाई के लिए या सोने जैसी धातुओं को पिघलाने के काम आता है। अब लेते हैं क्षार। क्षार लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस। इसे दूध या मैग्नीशियम कहते हैं। ये हमारे उदर में, उदर यानी पेट में अति अम्लता को ठीक करता है, जिसे इंग्लिश में एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी ये एक दुर्बल क्षार है। अति अम्लता से हमारे उदर में, पेट में जलन व दर्द होता है, तो हम MgOH यानी कि दूध या मैग्नीशियम लेते हैं तो हमें राहत मिलती है। फिर हम एक और लेते हैं क्षार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं? चूना बनाने के काम आता है, कीटनाशक के काम भी आता है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में काम आता है। अब लेते हैं लवण। क्षार और ले लेते हैं अपन, NaOH। ये प्रबल क्षार है। जिसका उपयोग हम साबुन बनाने के काम में लेते हैं, अपमार्जक बनाने में लेते हैं। अब लेते हैं लवण। लवण जैसे NaCl लेते हैं। NaCl का सामान्य नाम है साधारण नमक, जिसका उपयोग भोजन में होता है। फिर लेते हैं NaCO3 खाने का सोडा, इसका भी भोजन में उपयोग किया जाता है। Na2CO3 × 10H2, इसे धावन सोडा बोलते हैं। इसका उपयोग धुलाई में किया जाता है। AgCl, AgNO3, इनका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। धन्यवाद।